अस्सलामुअलैकुम, हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। मेरे पिछले पैगामात में कराची के माजी का तज़किरा था, जो कि आप सब ने पसंद भी किया था। इसलिए अब मैं माजी के कराची के हवाले से, जिसमें कराची की सड़कें, मुख्तलिफ़ मकामात के जिनको हम सीनियर्स जानते हैं लेकिन इसको भुला चुके हैं, तो उस यादों को ताज़ा करने के लिए सीनियर्स के लिए कि वो इन बातों को सुनें और अपनी यादें ताज़ा करें और माजी में चले जाएं। लेकिन नई नस्ल इससे वाकिफ़ नहीं, और नई नस्ल के लिए माजी के कराची की बातें एक एडवेंचर होंगी। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि आज के दौर में लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि इस हवाले से किताबों का मुतालिया करें, जबकि अब तो मोबाइल फ़ोन हर किसी की दस्तरस में है और जब चाहे मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स चला के, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, मालूमात हासिल की जा सकती हैं। अब जबकि किताबें पढ़ने का रुझान ना होने के बराबर है, इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया है कि जनाब सईद जावेद की किताब ऐसा था मेरा कराची, इस किताब से कुछ मज़ामीन अख़ज़ करके इनको अपनी आवाज़ दूँ और किस्तवार इस सिलसिले को आप सबके सामने पेश करूँ। सईद जावेद ने अपनी पुरानी यादों को, जो कराची के मुतालिक हैं, कुरीदते हुए कराची के सुनहरे दौर के बारे में लिखा है और अपना दिल खोल कर रख दिया है। अंदाज़ वही है हल्का फुल्का सा, जो कभी कभी आपको मुस्कुराने पर मजबूर भी कर देगा और कभी कभी आपकी आँखों के गोशे भी भीग जाएंगे। सईद जावेद आपकी उंगली थामे आपको उस दौर के कराची के गोशे गोशे में घुमाते फिरेंगे, और जब आप हैरत और हसरत से इसके कूचे और बाज़ार देखेंगे तो वो आपको बड़े फ़ख्र से ये कहेंगे कि ऐसा था मेरा कराची। चूँकि तमहीद और इब्तिदाइया थोड़ा तवील हो गया है, इसलिए आज का पैगाम कराची के हवाले से मैं मुख्तसरन पेश करूँगा। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको मेरे पैगामात नोटिफिकेशन के ज़रिए से बराह रास्त मिल जाया करें। आज के पैगाम की इब्तिदा करता हूँ कि आप इस पैगाम को बराए मेहरबानी पूरा सुनिएगा, ताकि आपको कराची के माजी के हक़ाइक़ का अंदाज़ा हो जाए कि उस वक्त कराची क्या था और अब कराची क्या है। आज का मेरा पहला पैगाम कराची की ट्रामों के हवाले से है, जो माजी में कराची की सड़कों पर दौड़ा करती थी। अच्छा, कराची की ट्रामें भी अजूबा रोज़गार थीं। सुनते हैं कि जब इनका नुज़ूल इस शहर में हुआ तो पहले इसको घोड़े लेकर दौड़ा करते थे, फिर उसे डीज़ल इंजन पर मुंतकिल किया गया। इस ट्राम में बैक वक्त कोई 40 से 50 लोग बैठ जाया करते थे और इतने ही बाहर पायदानों पर लटके देखे जा सकते थे। हालांकि ये बहुत ही कम रफ्तार से चलती थी, लेकिन सड़क के ऐन वस्त में चलने की वजह से हर वक्त हादसे का अंदेशा लगा रहता था। इसलिए ड्राइवर नीचे लगे हुए पैडल पर मुसलसल पैर मारकर पीतल की घंटी बजाता रहता था और यूँ राहगीरों और दूसरी गाड़ियों वालों को ख़बरदार करता रहता था। लेकिन फिर भी कभी कभार हादसात हो ही जाते थे। रेलगाड़ी के बरक्स इसकी पटरियां अंदर ज़मीन में धंसी हुई होती थीं और सड़क की सतह के साथ हमवार होती थी, ताकि आने जाने वाली गाड़ियों को सड़क अबूर करने में कोई मसला ना हो। सबसे दिलचस्प और नागहानी उफ्ताद तो उस वक्त पड़ती थी जब ट्राम की पटरी पर कोई छोटा सा पत्थर या कोई और रुकावट आ जाती और ट्राम खुद ही फुदक कर पटरी से उतर जाती और बेलगाम घोड़े की तरह जिस तरफ जी चाहता था उधर को हो लेती थी। ऐसे मौके पर ड्राइवर का रंग जर्द पड़ जाता था, मगर वो अपने होश व हवास कायम रखता और हाजिर दिमागी से काम लेते हुए न सिर्फ दीवानों की तरह मुसलसल घंटी बजाता, बल्कि मुंह से भी शोर मचाता और बुलंद आवाज़ में हटो बचो की सदाएं लगाते हुए और लीवर को इधर उधर घुमाकर इसको किसी न किसी तरह वापस पटरी पर ले ही आता था। और अगर ऐसा न हो सकता तो वो ट्राम को बीच बाज़ार में रोककर सब मुसाफिरों को उतार देता और इन्हीं से धक्का लगवाकर इसको आहिस्ता आहिस्ता फिर पटरी पर चढ़ा देता था।
एम्प्रेस मार्केट से एक ट्राम लाइन बंदर रोड पर से होती हुई मेरी वेदर टावर के पास से गुजरती हुई केमाड़ी की तरफ जाती थी और ये सबसे मसरूफ़ रूट था जहाँ एक के बाद एक ट्रेन आती जाती रहती थी, बल्कि बाज़ दफ़ा तो एक से ज़्यादा ट्रामें रेलगाड़ी की बोगियों की तरह आगे पीछे चलती थीं। इसके अलावा ट्राम की एक पटरी मैंसफील्ड स्ट्रीट से सोल्जर बाज़ार की तरफ भी निकलती थी। इस पर कम ही आना जाना होता था। वैसे भी ये मुख्तसर सा रूट था जो बीच शहर में ही चलता और फिर वहीं कहीं गुम हो जाता था। रात गए सारी ट्रामें अपने फ़राइज़ अदा करके करीब ही अपने डिपो में चली जाती थीं, जहां इनको नहलाया धुलाया जाता था और सफाई करके अगली सुबह के लिए तैयार करके खड़ा कर दिया जाता था। मुकर्ररा वक्त पर ड्राइवर आते, डिपो से अपने अपने आहनी दस्ते हासिल करते और अपनी ट्राम को लेकर मुकर्ररा रूट पर रवाना हो जाते। आज का पैगाम यहीं ख़त्म करता हूँ और अपने आइंदा पैगाम में, अगर आपने इस पैगाम को पसंद किया तो अपने आइंदा पैगाम में एम्प्रेस मार्केट और जहांगीर पार्क से मुतालिक जो कराची की पुरानी यादें जो लिए हुए है उससे मुतालिक आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।